हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ से मतलब क्या होता है? देखो, यदि हम किसी गैस की बात करते हैं तो वी नो दैट ए गैस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये गैस के ये जो मॉलिक्यूल होते हैं दे मूव कंटिन्यूसली एंड एट ए वेरी हाई स्पीड। मतलब गैस के मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं और काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते हैं। अब देखो, यदि इस प्रकार से ऐसा होता तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारी किचन में गैस लीक हो जाए, तो क्या आप सोचते हैं कि तुरंत पूरे घर को पता चल जाएगा? नहीं, कुछ टाइम लगता है गैस के मॉलिक्यूल को एक किचन के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने में, या पूरे घर में गैस को फैलने में कुछ टाइम लगता है। अब ये टाइम क्यों लगता है जबकि हम ये कह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते हैं? और हम कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो दैट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब कुछ सेकंड में तो पूरे घर में पता चल जाना चाहिए था, फिर भी गैस के मॉलिक्यूल को कुछ टाइम लगा। क्यों लगता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जब होते हैं ना, जब ये मूव करते हैं तो क्या करते हैं, ये लगातार दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल यहाँ से चला, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करेगा। जैसे ही कोलाइड करेगा इसका पाथ चेंज हो जाएगा। मान लो ये इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर गया, फिर मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन फिर चेंज होगी, यहाँ पर फिर किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, फिर कोलाइड किया, और फाइनली ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहाँ तक पहुँचा। अब देखो फ्री पाथ क्या है? मॉलिक्यूल यहाँ से चला, यहाँ कोलिजन हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका फ्री पाथ है। इस फ्री पाथ को यदि मैं λ1 नाम दे देता हूँ, उसके बाद में मॉलिक्यूल के यहाँ कोलिजन हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर आया, इस पाथ को नाम दे देते हैं λ2। फिर कोलिजन हुआ, यहाँ पर अगला कोलिजन हुआ, इस पाथ को क्या नाम दे देते हैं λ3। फिर यहाँ पर कोलिजन, इस पाथ को λ4, और फाइनली जो पाथ था इसको क्या नाम दे देते हैं λn। मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का n कोलिजन हुआ और ये n कोलिजन के बाद में a से b तक पहुंचा, राइट। तो दो कोलिजन के बीच में जो ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, इसको तो हम क्या कहते हैं? फ्री पाथ कहते हैं। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? मीन फ्री पाथ। तो ये जितने भी डिस्टेंस थे λ1, λ2, λ3, λ4, यदि हम इन सभी को जोड़ के n से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? मीन फ्री पाथ। सो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इन सभी का यदि हम एवरेज निकाल लेंगे तो उसी एवरेज डिस्टेंस का नाम क्या होगा? मीन फ्री पाथ। सो वी कैन राइट मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड सो ऑन प्लस λn अपॉन n। अब यदि हम गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड मान लेता हूँ कि सपोज c बार इज मेन स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन में मीन ले रहे हैं तो n से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ, राइट। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं लैम्डा के लिए। सो लेट अस कंसिडर वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, और इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इस पॉइंट A से और यहाँ तक कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं B, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में इस मॉलिक्यूल को जो टाइम लगा है वो कितना लगा? ΔT टाइम लगा। अब इस ΔT टाइम में ये कितने मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा? अब ये हमारा कंसेप्ट कि ये कितने मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। अब देखो कैसे पता करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा? वो मॉलिक्यूल जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो, वी कैन से दैट वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल से इस साइड भी इसका सेंटर ले लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस कितना हो गया? d, और इधर से ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया? d। मतलब वो मॉलिक्यूल जो इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे, उन सभी के साथ ये वाला मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी कंसीडर ए सिलेंडर, राइट, ऑफ रेडियस d,
देखो हमको डी रेडियस का कोई सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं, राइट। लेट अस कंसिडर ए सिलेंडर ऑफ रेडियस डी, राइट। ये मान लिया अपने कोई सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है, डी है। अब इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सभी के साथ ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ये अपन ने क्या कंसिडर किया, वी हैव कंसिडर ए सिलेंडर, राइट, ऑफ रेडियस डी। मॉलिक्यूल का डायमीटर डी है, देखो मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में, राइट। तो ये कितना हो गया d/2, ये कितना हो गया d/2, दिस टोटल इज डी। यहाँ तक कितना हो गया डी। सो ये अपने पास में कोई सिलेंडर जिसका डायमीटर कितना है, डी है। अब यदि हम ये पता करें कि ये मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, तो हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस सिलेंडर, राइट। तो इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे उन सभी के साथ कोलाइड करेगा ये, राइट। सो मान लेते हैं कि लेट n is number of molecules per unit of the gas, number of molecules per unit volume of the gas। जो गैस हम ले रहे हैं उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स मान के चल लेते हैं, n। सो इस सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस सिलेंडर का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ से यदि हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फार्मूला, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, πr² इंटू एच, यहाँ पर r क्या है, डी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πd² इंटू लेंथ, या इसकी जो भी हाइट है। अब देखो इसकी ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, हमने क्या माना कि भाई मान लो मॉलिक्यूल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, टी। गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड आपने कितनी मान रखी थी, c बार। सो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू c बार इंटू डेल्टा टी। सो वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर के ये वाला जो सर्कुलर एरिया है इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू c बार इंटू डेल्टा टी। दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज, या हम यूँ कह सकते हैं कि जितने इस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल हैं उतना ही क्या होगा, कोलिजन होगा। सो वी कैन राइट, सो नंबर ऑफ कोलिजन स्पर्ड बाय दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल कितने कोलिजन फेस करने होंगे, वो कितना आ जाएगा, इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इतना है, देन जितने मॉलिक्यूल होंगे उतना ही कोलिजन होगा। सो टोटल कोलिजन स्पर्ड बाय द मॉलिक्यूल इज n से मल्टीप्लाई कर दिया, n πd² c बार डेल्टा t, राइट। दिस इज द total number of collision in time delta t. If we calculate number of collision per second, यदि यहाँ से हम एक सेकंड में होने वाले कोलिजन निकाल लें, so we can write number of collision per second। तो क्या आ जाएगा, ये तो कोलिजन कितने टाइम में, डेल्टा टी में, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, देन नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इज n πd² c बार डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू n πd² c बार। दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से हम इसको समझते हैं कि ये तो हुआ एक सेकंड में कितने कोलिजन हुए, राइट। सो इफ वी कैलकुलेट, सो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन निकालें, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम। देखो दिस इज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, राइट, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। हम ये कह सकते हैं कि मान लो 5 कोलिजन एक सेकंड में हुआ, तो एक कोलिजन 1/5 सेकंड में। सो सिंपल सा मीनिंग हो गया कि इतने कोलिजन होते हैं एक सेकंड में। तो एक कोलिजन, या ये कहते हैं कि 2 कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। और वो जो एवरेज टाइम है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया टो के द्वारा। एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। समझ गए होंगे आप कि इतने कोलिजन को होने में कितना टाइम लगा, एक सेकंड, एक कोलिजन को होने में कितना टाइम लगेगा, इसका रेसिप्रोकल, राइट। सो एक कोलिजन को होने का तो मतलब क्या हुआ कि 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एवरेज टाइम।
दैट इज इक्वल टू n पाई डी स्क्वेयर सी बार। दिस इज द एवरेज टाइम। अब हमारे लिए मीन फ्री पाथ निकालना काफ़ी इजी हो गया। सो वी कैन राइट मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। वी नो दैट डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो इसको यदि हम ये तो था टाइम को एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन वेलोसिटी से या मीन स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। c इंटू 1/n पाई डी स्क्वेयर सी बार। से सी बार कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो एवरेज ये कहते हैं कि मीन फ्री पाथ जो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/n पाई डी स्क्वेयर। नाउ देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है कि हमने ये मानना है कि केवल ये वाला मॉलिक्यूल चल रहा है, दिस मॉलिक्यूल इज इन मोशन, बाकी जो सारे मॉलिक्यूल वो किस में है, रेस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, गैस के अंदर सारे ऑल मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर इन ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, राइट। इसको तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। सो इसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे, देन दैट इज इक्वल टू 1/n पाई डी स्क्वेयर। एक तो हमारे पास में एक्सप्रेशन ये आ जाएगी मीन फ्री पाथ के लिए, राइट। अब इसी एक्सप्रेशन को दूसरी फॉर्म में और ले आते हैं, राइट। इसी एक्सप्रेशन को दूसरी फॉर्म में लाने के लिए नाउ वी यूज गैस इक्वेशन, एंड वी नो दैट गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू, याद कीजिए आप क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू फॉर वन मॉलिक्यूल या फॉर वन एटम पी वी इज इक्वल टू के बी टी, वेर के बी इज वोल्टेज मेन कॉन्स्टेंट। एन एटम्स के लिए इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। नाउ यहाँ से यदि हम एन अपॉन वी निकालते हैं, देन एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन के बी टी। दिस एन अपॉन वी इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। और अपन ने यहाँ पर एन क्या मान रखा था, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल एन से। सपोज एन एटम्स के लिए दिस इज इक्वल टू एन। सो दिस एन बाई वी क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एन अपॉन वी को नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन के बी टी। सो यहाँ पर इस फार्मूले में यदि हम 1/√2 एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, पी अपॉन के बी टी, तो पाई डी स्क्वेयर तो एज इट इज इंटू पी, और ये जो बचा हमारे पास में के बी टी ये आ जाएगा ऊपर। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ।